आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो सीधे सीधे भारत की उच्च शिक्षा व्यवस्था, विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता और छात्रों के भविष्य से जुड़ा मुद्दा है। यूनिवर्सिटीज ग्रांट कमीशन यानी कि यूजीसी और विश्वविद्यालयों में जातिगत भेदभाव को लेकर उसकी नई सोच, नए निर्देश और नई निगरानी व्यवस्था। सबसे पहला सवाल, यूजीसी को यह सब करने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी? क्या देश के विश्वविद्यालयों में कोई राष्ट्रव्यापी छात्र आंदोलन है? क्या कैंपस लगातार हिंसा, बहिष्कार या खुले जातिगत उत्पीड़न की घटनाओं से जूझ रहे थे? जवाब है नहीं। इसके बावजूद यूजीसी ने देश की यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों को निर्देश दिए कि वे एंटी डिस्क्रिमिनेशन सेल्स, इक्विटी सेल्स और इंक्लूजन फ्रेमवर्क को और सख्त और औपचारिक बनाएं। अब यहाँ रुककर एक बुनियादी बात समझिए। यूजीसी एक शैक्षणिक नियामक संस्था है। उसका काम है सिलेबस, गुणवत्ता, रिसर्च स्टैंडर्ड्स और विश्वविद्यालयों की अकादमिक व्यवस्था देखना। तो सवाल उठता है कि क्या यूजीसी का काम शिक्षा को बेहतर बनाना है या समाज की पहचान आधारित निगरानी करना? अब आते हैं तथ्यों पर। यूजीसी के अपने आंकड़ों के मुताबिक पिछले 5 वर्षों में जातिगत भेदभाव से जुड़ी शिकायतें 173 से बढ़कर 374 हुई। इसे बताया गया 118% की वृद्धि। लेकिन आंकड़ों को पूरा सच बताने से पहले पूरा संदर्भ भी देखना जरूरी है। भारत में आज 700 से अधिक विश्वविद्यालय, हजारों कॉलेज और लगभग 68 लाख छात्र उच्च शिक्षा में पढ़ रहे हैं। इन 68 लाख छात्रों में 374 शिकायतें यानी कि सांख्यिकीय और गणितीय प्रतिशत देखें तो यह संख्या 0.01% से भी कम बैठती है। यहाँ सवाल यह नहीं है कि भेदभाव बिल्कुल नहीं होता। सवाल यह है कि क्या इतनी सीमित शिकायतों के आधार पर पूरे शिक्षा तंत्र को जाति के चश्मे से देखना, नीति बनाना उचित है? अब जमीनी हकीकत देखिए। भारतीय विश्वविद्यालयों में छात्र साथ पढ़ते हैं, साथ हॉस्टल में रहते हैं, साथ कैंटीन में एक ही प्लेट में समोसे एक ही कटोरी के अंदर चटनी में डुबोकर खाते हैं और ज्यादातर मामलों में एक दूसरे की जाति तक नहीं जानते। तो फिर सवाल यह है कि जहां व्यवहार में जाति धीरे धीरे अप्रासंगिक हो रही है, वहां उसे नियमों, फॉर्म्स और कमेटियों के जरिए फिर से केंद्र में क्यों लाया जा रहा है? यहीं से यूजीसी की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं कि क्या हर अकादमिक असहमति अब जातिगत आरोप में बदलेगी? क्या हर शिक्षक हर शब्द बोलते समय कानूनी डर में रहेगा? और क्या हर छात्र अब पहले अपनी पहचान और बाद में अपनी प्रतिभा के आधार पर देखा जाएगा? यह शिक्षा सुधार नहीं, कैंपस का मनोवैज्ञानिक विभाजन है। नई शिक्षा नीति से देश को उम्मीद थी योग्यता, नवाचार और रिसर्च केंद्र में होंगे। लेकिन आज सवाल उठ रहा है कि क्या विश्वगुरु बनने की राह में हम फिर से कॉलेज कैंपस को पहचान की राजनीति का मैदान बना रहे हैं? आज सोशल मीडिया पर हजारों सवाल उठ रहे हैं। युवा सवाल पूछ रहे हैं कि वो हिंसा ना कर रहे हैं, ना अराजकता फैला रहे हैं, लेकिन बस वो जवाब चाहते हैं, और वो भी उन नेताओं से जो सत्ता में हैं और जिनके पास निर्णय की ताकत है। सवाल सीधा है कि क्या शिक्षा में समानता और ज्यादा वर्गीकरण से आएगी, या फिर ऐसे वातावरण से जहां छात्र को सिर्फ छात्र माना जाए, बिना लेबल, बिना टैग के? क्योंकि अगर कॉलेज से ही हम नई पीढ़ी को पहचान की दीवारों में बांट देंगे तो शिक्षा समाधान नहीं, समस्या बन जाएगी। और यही सवाल आज देश के भविष्य से जुड़ा है। आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर लिखिएगा। इसी के साथ मैं थी आपके साथ अनु शर्मा। फिर से मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। आप देखते रहिए बियॉन्ड द बैच। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए आप देखते रहिए बियॉन्ड द बैच। नमस्कार।